हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ओम क्लासेस पर। और आपके लिए मैं आज कुछ कहना चाहती हूँ। मंजिल उन्हें नहीं मिलती जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हें नहीं मिलती जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, पंखों से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, हौसलों में उड़ान होती है। और आज इसी हौसले के साथ में हम आपके यूपी बोर्ड हो या फिर सीबीएसई बोर्ड हो, हाँ ये है कि मैं बाइलिंगुअल पढ़ाऊंगी। आज आपके 4 से लेके मिनिमम 4 और मैक्सिमम 8 नंबर तक का एक कॉन्सेप्ट आज क्लियर कर देंगे। और आज हम पढ़ाएंगे निर्देशांक ज्यामिति। ठीक, तो आज इसी हौसले के साथ में चलते हैं अपने टॉपिक पर। आज हम क्या पढ़ाएंगे? निर्देशांक ज्यामिति। हम पॉइंट बाय पॉइंट सीखेंगे। ओके, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। हम एक एक पॉइंट आपको डिस्कस करते हुए चलेंगे। उसी के साथ आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती है या आपको लगता है कि कोई पॉइंट छूट गया है, भाई इंसान हूं मैं भी, छूट सकता है। वैसे मैंने सब कुछ ले लिया है, उसमें कोई जितना इंपॉर्टेंट था उसमें कुछ भी चीज मैंने नहीं छोड़ी है। फिर भी अगर आपको लगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। पहले हम पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति। ओके, अब इसमें 3 टॉपिक आएंगे केवल। आपको मैं लिख के दे सकती हूं कि आप केवल ये 3 टॉपिक क्लियर कर लीजिए, आपके 7 से 8 नंबर पक्के हैं। और हर आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है आप उन्हें उठा के देख लीजिए, आपके हर साल आना ही आना है। तो हम और कहीं टाइम वेस्ट करने की बजाय इस टॉपिक को क्लियर करें, तो जिससे हमारे 6 से 7 नंबर पक्के तो हो जाएंगे एटलीस्ट, है ना। तो पहला है जो, इसको हटा दें। ओके, पहला है निर्देशांक ज्यामिति, जो आपने लगभग में 9th क्लास में आपने पढ़ लिया होगा, है ना उसमें। और फिर जो आपने पढ़ लिया है वो तो बेटर है ही, और जो आपने नहीं भी पढ़ा है तो उसको मैं दोबारा से एक्सप्लेन करूंगी, कि जिससे अगर आप भूल भी चुके हो या फिर नहीं पढ़ा किसी कारणवश तो आप वो आपको याद आ जाएगा। और दूसरा होता है दूरी सूत्र। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह की दूरी को कैसे निकालते हैं, इसमें ये दूरी सूत्र। और तीसरा होगा विभाजन सूत्र। 100% लिख के ले लो, आने ही आने हैं ये दोनों में से क्वेश्चन। और इसके आ जाते हैं 1 मार्क्स के में जो आते हैं उसमें आ जाते हैं। ठीक, और ये जो है ना, जो 1 मार्क्स का, ये तो आंखों आंखों में करना सिखा दूंगी, आपको नोट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, बट उसके लिए क्या, प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है ना। जितना मैं सिखा रही हूँ आप उसके साथ के साथ प्रैक्टिस करते चले, है ना। जितना मैं बता रही हूँ आप करते चले, अपनी कॉपी पे नोट डाउन करें। चलिए इसको सीखते हैं। ठीक, अभी आप कहोगे मैम ये 4 लाइन आपने बना दी, अब इस पे क्या, बस भाई इसी का तो खेल है। चलिए, सबसे पहली बात क्या है, ये आपको जो सेंटर पॉइंट दिख रहा है इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट या जीरो। ठीक है, 0 पॉइंट, इसको क्या कर देते हैं, 0। अब ये होता है आपका एक्स अक्ष। क्या होता है, एक्स अक्ष। ठीक, और ये हो जाता है आपका वाई अक्ष। आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाऊंगी, तो जो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ना, वो कोटि इधर प्लस जा रहा है उधर माइनस जा रहा है, आज के बाद भूल नहीं सकोगे। ये लिख के ले लो। अच्छा, आप बस एक बात बता दो, वो तो 2nd 3rd में पढ़ लिया होगा आपने, कि एक नंबर लाइन होती है जिसपे हम इंटीजर्स को शो करते हैं, प्लस वाले भी और माइनस वाले भी, है ना। हम इसको ऐसे ना देख के हम उससे रिलेट करते हैं इधर। तो यहाँ पे जैसे सेंटर में हम 0 रख देते हैं, इधर प्लस का चलता है और इधर माइनस का चलता है, राइट। इसको हम x और इसको हम x डैश मान लेते हैं। और ये रिवीजन मैं आपको 9th क्लास की दे रही हूँ, ठीक है। जो आपका है वो तो स्टार्ट होगा, ठीक। और यहाँ हो गया हम बाई डैश मान लेते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए नंबर लाइन कैसे चलती है, इधर चलेगा भाई प्लस का 1 2 3 4 and 5,
ओके, अब नंबर लाइन में 0 से इधर प्लस का, 0 से इधर माइनस का, चलता है या नहीं चलता है? इतना तो आपको पता ही होगा भाई। अब देखिए यहाँ चलेगा -1, सेम -2, -3, -4 और -5। इतनी बात समझ में आ गई। हमने एक लाइन को क्लैरिफाई कर लिया कि इस पे कैसे नंबर्स चलते हैं, किधर प्लस के चलेंगे और किधर माइनस के चलेंगे। अब आप एक बात सपोज कर लीजिए, इस लाइन को मैं यूं कर दूं, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज मैं यूं घुमा दे रही हूं, फिर क्या इधर ऊपर प्लस के चलेंगे, +1, +2, +3, +4, +5 और लिख दे रहे हैं +6। ठीक, बस इसी तरह से -1, -2, -3, -4, -5 और -6। इतनी बात आपको समझ में आ गई। मुझे नहीं लगता कि आपको इस इतनी सी बात में कोई प्रॉब्लम हुई होगी। अगर सपोज दैट कि मुझसे कोई बोले कि आप P को वो करिए क्लैरिफाई कि P के बिंदु क्या होंगे, जब सपोज दैट कि P यहाँ रख लिया हमने, ठीक है, अब P से डॉट डॉट करते हुए पहले तो नीचे लेके आओ, पहले लिखने का तरीका बता रही हूँ, ठीक, और इधर इसके सेंटर में, तो इसके जो पॉइंट होंगे वो क्या, कौन से बिंदु हो जाएंगे, सॉरी, अभी इसमें से मिटाने का भी रीजन बताऊंगी मैं कि मैंने 5 आगे क्यों नहीं लिखा, 3 आगे क्यों लिखा। हमारे जो पॉइंट लिखे जाते हैं वो ऑलवेज किस में लिखे जाएंगे, x, y में लिखे जाएंगे। आप चाहे यहां चल रहे हो, ऐसा नहीं है, ये x की वैल्यू है तो हम पहले x की वैल्यू रखेंगे, ये y की वैल्यू है तो हम बाद में y की वैल्यू रखेंगे। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। और यहाँ क्या x डैश है, तो अगर इसमें लगाना होगा वो भी मैं आपको बताऊंगी। पहले हम अब ये समझ लेते हैं कोटि, भुज। अब x अक्ष के निर्देशांक, y अक्ष के निर्देशांक, कंफ्यूजन है भाई, कुछ नहीं है। अब आप आइए, मैं आपको एक एक करके समझाती हूँ। इतने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? आप पहले ये बता दीजिए, अच्छे से देख लीजिए इसको। चलिए पहले हम लिख लेते हैं, यहाँ पे इतनी बात आपको आ गई होगी। यहाँ x लिख लेते हैं और यहाँ y लिख लेते हैं। हमने दोनों निर्देशांक थे जो, वो हमने लिख लिए, ठीक है। अब इसको क्या लिखेंगे और इसके हम इधर लिख देंगे, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम है? इसके क्या करेंगे, हम यहाँ लिख देंगे और इसके यहाँ लिख देंगे, ठीक। y कैसी बन गई, ठीक है, y को हम ऐसा बना लेते हैं। अब ठीक है, ठीक। अब जो x अक्ष के होंगे वो क्या होंगे, x निर्देशांक बोलेंगे। क्या बोलेंगे उन्हें, x निर्देशांक। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक। और जो y अक्ष पे है उन्हें हम बोलेंगे y निर्देशांक। क्या बोलेंगे भाई, y निर्देशांक। इतनी बात आपको समझ में आ गई? इसको एडजस्ट करना पड़ेगा क्या, बनेगा नहीं मुझे लग रहा है। चलो कोई नहीं। अब देखिए, अगर वैल्यू निकलवा ली है, अक्ष के वो निकालने होंगे तो क्या लिखेंगे, y अक्ष से दूरी, y अक्ष, y अक्ष से दूरी, ठीक। अलग अलग कर दो इसको, चलो कोई नहीं। अगर y का निकालना हो तब क्या लिखेंगे, x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी, ठीक। अब भुज और कोटि की बात आई, तो जो x है, कंफ्यूजन नहीं होना आगे से, ठीक है। जो x है वो क्या हो जाएगी, भुज हो जाएगी आपकी। क्या हो जाएगी,
भुज। और जो बाई अक्ष है वो उसको बोलते हैं कोटि। क्या बोलते हैं भाई? कोटि बोलते हैं। इतने में आपको कोई प्रॉब्लम है? अगर नहीं है तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, नोट डाउन हो गया होगा। चलिए अब जो हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है, इसमें लो मैं ऐड पेज कर देती हूँ। सॉरी, व्हाट इज, यस, ठीक है। अब पहले लिखेंगे हम जो दूरी, जो हमारा सेकंड पॉइंट था उसको क्लैरिफाई करेंगे। दूरी सूत्र ले लीजिए या डिस्टेंस फॉर्मूला ले लीजिए। मैं बाइलिंगुअल चलूंगी, किसी को हिंदी और इंग्लिश में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हाँ, दूरी कर दी। ठीक, अब ठीक है। अब चलिए हम लेंगे दूरी सूत्र। ठीक, अब जस्ट सपोज दैट ये आपका घर है, या ये गेट कर दे रहा है सॉरी, और ये स्कूल है। और ये गेट है, कुछ भी, ठीक। इसको ए मान लो, इसको बी मान लो। ठीक, अब मम्मी पूछ रही है कि स्कूल तक जाने में तुम्हें कितना टाइम लगता है, इतनी देर कहाँ रहते हो? ठीक, और जहाँ रहते हो वो नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगी कि कहाँ रहते थे। ठीक, अब लो यहाँ से और यहाँ तक की दूरी क्या निकालना है हमें? ए से बी तक की दूरी। ठीक है, क्या निकालना है? ए से बी तक की दूरी। अब इसको कैसे निकालेंगे? इसके लिए एक आता है फॉर्मूला। अगर ऐसा मान लीजिए कि x1 और क्या y1, भगवान ये पढ़ाने नहीं देगी, और b के पॉइंट मान लीजिए, b के जो बिंदु है वो है x2 और y2। तो हमारा जो दूरी के लिए फॉर्मूला मिलेगा, यानी कि a और b के लिए, तो क्या बनेगा? a b इज इक्वल टू रूट में ऐसी लंबी लाइन बना ले रहा है x1, ये क्या हो गया, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये क्या हो गया? आपकी दूरी के लिए सूत्र हो गया, फॉर्मूला हो गया। आप इसको अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लीजिए। लीजिए, अंडरलाइन कर दिया मैंने। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। देख लीजिए अभी। अब किसी बिंदु से मूल बिंदु की दूरी, किसी बिंदु से मूल बिंदु की दूरी कैसे निकालेंगे? उसके लिए भी इसी से एक फॉर्मूला डेवलप हो जाएगा। लाइए इसको ऊपर ट्रांसफर कर देते हैं पहले तो। ये लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दूरी के लिए सूत्र परफेक्ट जगह पे पहुंच गया। ठीक है, अब मूल बिंदु के लिए कैसे निकालेंगे? अब जस्ट सपोज दैट कि जो हमारा हमने ऐसे बनाया था, ये बिंदु निकालने के लिए हम ऐसे ही तो बनाया था। मूल बिंदु कहाँ होगा? यानी कि यहाँ, यानी कि 0 0। जब दोनों चीज x और y 0 हो जाते हैं तो उसे मूल बिंदु बोलते हैं। और ये बोल रहा है मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी। ठीक है, किसी बिंदु से मूल बिंदु की दूरी। तो जस्ट सपोज दैट कि ये O है, यहाँ तो O होता है, पहले ही मैं आपको बता चुकी हूँ, और यहाँ होता है, सपोज कर लो कि P पॉइंट है, P पॉइंट से आपको O तक की डिस्टेंस,
अब इसके पॉइंट क्या थे, ओ डैश हो जाएंगे दोनों, क्योंकि x की वैल्यू भी 0 रहेगी और y की वैल्यू भी 0 रहेगी। ठीक, और इसके मान लेते हैं हम x और y। जो हमने दूरी का सूत्र निकाला था, अब हम क्या करेंगे, मूल बिंदु का तो रख दे रहे x1 और क्या है ये सॉरी x1 और y1, और इसका रख दे रहे हैं x2 और y2। ठीक है, हमने क्या किया, इनके क्या कर दिए, नाम रख दिए, ये रख दिया इसकी जगह पे। अब हम इनके क्या करेंगे, इनकी जगह रखेंगे। तो देखो जो x1 है यहां हम रख के देख ले रहे हैं, ए बी इज इक्वल टू, पूरा मैं आपको रख के दिखा दे रही हूं, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसमें इसकी वैल्यू पुट करेंगे, ए बी इज इक्वल टू, x2 की वैल्यू कितनी है भाई, x2 की वैल्यू है x, लो रख दी, माइनस x1 की कितनी होगी, 0 होगी, 0 रख दिया, इसका कर दिया होल स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू कितनी है, y है, y2 की वैल्यू क्या है, y है, और y1 की वैल्यू क्या है, 0 है, क्या है 0, इसका भी कर दिया होल स्क्वायर। ठीक है, अब ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अरे भाई 0 का तो 0 कैंसिल ही है, यहाँ क्या रह जाएगा आपका, ये रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हमारा एक और जो फॉर्मूला निकल के आया वो क्या निकल के आया, ए बी इज इक्वल टू रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई। अगर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताइए, और मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, क्योंकि मैं जितने डिटेल से समझा सकती थी मैंने समझाया है, और इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम लग रही हो तो मैं आपको और डिटेल से समझाने की कोशिश करूंगी। ठीक है, अब इसके बाद चलेंगे हम आगे। आगे आएगा हमारा विभाजन का सूत्र। उससे पहले आप ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। आपने कर लिया होगा ना, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट। अब आपको पता चला कि आप स्कूल से घर के बीच में आपको टाइम क्यों लगता था और आप कहाँ जाते थे। आप जाते थे मोमोज खाने। ठीक है, अब देखिए घर को मान लिया हमने ए, ये चल रहा है हमारा विभाजन सूत्र। ठीक है, क्या चल रहा है भाई, विभाजन सूत्र। ठीक है, हमने घर को मान लिया ए, स्कूल को मान लिया बी। क्या मान लिया, बी। और ये देखिए घर से स्कूल की दूरी क्या है, ए और बी हो गई। अब इसमें ऐड हो जाएगा भाई तुम्हारा दोस्त है, तुमने बोला मेरे घर के पास में एक शॉप है जहां मोमोज बहुत अच्छे मिलते हैं। अब उसने बोला भाई मुझे रास्ता तो पता ही नहीं है, कितनी दूर है, क्या है, कैसे है, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। तो अब यहाँ पे तीसरा पॉइंट ऐड हो गया। क्या ऐड हो जाएगा, तीसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट यहाँ ऐड होगा, उसको दे दे रहे हैं नाम सी। कोई दिक्कत। अब जो घर से और स्कूल तक की जो रास्ता थी वो दो पार्ट में डिवाइड हो गई, ए सी और सी बी। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। विभाजन सूत्र इसीलिए कि मतलब इसको बोला गया है कि इसका जो रास्ता थी हमने क्या कर दी, बांट दी। ठीक है, विभाजित कर दी, इसलिए इसको बोला गया है। अब देखिए इसके पॉइंट हमने क्या रखे थे, x1 और y1। ठीक है, और इसके x2 और y2, और अब इसके क्या
इसके रख दे रहे हैं x और y, कोई दिक्कत? अब ये सोच लीजिए जो अनुपात इसका पड़ेगा घर से स्कूल और बीच में मोमोज का, तो वो अनुपात मान लेते हैं कि m अनुपात n है। ठीक है, क्या है? m अनुपात n है। तो अब क्या करेंगे? अब ये करेंगे, अब सूत्र लिखते हैं। क्या लिखते हैं? अब देखिए, जो x अक्ष से होगी तो उसको क्या लिखेंगे? x के अकॉर्डिंग बिंदु क्या लिखेंगे हम? x के अकॉर्डिंग लिखेंगे m। कैसी बन गई? m। mx2 क्या हो रहा है ये? x2 प्लस, ठीक है, n x1, ठीक है, और अपॉन में m प्लस n। ठीक, ये x के लिए हो गए। और y के लिए क्या लिखेंगे हम? m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, अब इन दोनों के लिए क्या लॉसेस को एडजस्ट कर दें। अब x कॉमा y के लिए इधर से लिखते हैं, बन नहीं पाएगा। x कॉमा y के लिए क्या लिखेंगे? पहले हम x की वैल्यू पूरी लिख देंगे, फिर कॉमा करके y की वैल्यू लिख देंगे। ठीक है, x2 n x1 स्क्वायर सा लग रहा है ये तो। x2, ठीक है, और नीचे m प्लस n कॉमा m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। ये आपका हो गया विभाजन सूत्र। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। आप जब एग्जाम में बैठोगे ना, इसको पढ़ के जाओगे ना, अगर ठीक से पढ़ के गए तो याद करोगे कि मैम ने पढ़ा दिया था मैं पहले से। ठीक है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं चलते हैं, इसका एक और है उसके पास। हो गया होगा। चलिए, अब इसी का एक और फॉर्मूला है, अब निकालना सिखाएंगे। बस एक ही बचा है, जो है मध्य बिंदु। सपोज दैट कि हमारे पास 2 पॉइंट है। ठीक है, मान लिया भाई, वो बोल रहा है तो मानना पड़ेगा, ए और बी। मान लिया हमारे पास क्या है? 2 बिंदु हैं और ये क्या है? आपस में जुड़ गए, टेढ़ी लाइन से जुड़ गए। ये लो, नहीं हो गए, एरेज करो इसे। ठीक, 2 पॉइंट हो गए और इसको इरेज करते हैं। ये हो गया ए पॉइंट और ये हो गया बी पॉइंट। अब ये बोल रहा है कि चलो, अभी तक तो ये था कि घर के पास में था वो मोमोज, इसीलिए हमने उसको एम और एन लिख दिया। अगर जो सेंटर में हो,
सेंटर में हो गया कि नहीं हो गया? हाँ हो गया। अगर सेंटर में हो फिर क्या करेंगे उसका? फिर करेंगे ये कि जितना m की वैल्यू, अरे एक यहाँ होगी, अरे पॉइंट यहाँ से रख दो, जितनी वैल्यू a और c की होगी उतनी ही c b की होगी। होगी कि नहीं होगी? तो एक ये हो जाएगा और एक ही ये हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसका मतलब ये है कि जो हमने विभाजन का सूत्र निकाला था उसमें जहां जहां आपको m और जहां जहां आपको n नजर आए वहां पर आप m और n की वैल्यू को 1 रख दीजिए। क्या रख देंगे आप? 1 रख देंगे। पहले विभाजन का लिख ले सूत्र कि क्या था। विभाजन का सूत्र इधर लिख के लिखते हैं ना, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। विभाजन का सूत्र सॉरी x, y इक्वल mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और y का हम वही लिखेंगे, y की वैल्यू लिख देंगे, y के निर्देशांक प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ठीक है। अब हमें जहां जहां m और n दिख रहे हैं हम वहां पे हम 1 रख देंगे। ठीक है। अगर हम यहाँ 1 रखेंगे तो ये क्या रह जाएगा? x²। ठीक से लिख दो, चिड़िया उड़ रही है। क्या रह जाएगा यहाँ? x²। अगर यहाँ मैं 1 रख दूं, यहाँ रह जाएगा x1, सॉरी हम कह रहे हैं x2, x2, यहाँ रह जाएगा x2 और नीचे 1 और 1 प्लस होके कितना आ जाएगा? 2। क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। बस इसी तरह से इसमें करेंगे तो इसमें 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? y2 प्लस y1 और नीचे क्या आ जाएगा? 2। इसकी वैल्यू 1 और इसकी भी वैल्यू 1। ठीक। तो जो x y के लिए मध्य बिंदु, ठीक, ये आपका एक और फॉर्मूला, आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम चलेंगे क्वेश्चन पे। हो गया होगा? चलिए अब ऐड पेज बाद में करेंगे, पहले हम ये देखेंगे हमने जो फॉर्मूले पढ़े थे। ठीक है। एक ये था विभाजन का सूत्र, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके अगर सोते हुए भी कोई पूछे तो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूले नहीं याद है तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और मैं फिर दोबारा कहूंगी, आप मुझसे लिख के ले लो, इसमें से 6 से 7 नंबर और मैक्सिमम 8 तक आते हैं आपके एग्जाम में, है ना? और आते ही आते हैं भाई। सीबीएसई वालों का मूड अगर घूमे तो कह नहीं सकते, बट आते हैं। ठीक है। तो आप पहले तो इन फॉर्मूलों पे एक बार नजर मार लीजिए। एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया। ठीक है। और नेक्स्ट ये हो गया आपका, और ये हो गया एक ये। ठीक है। इसमें कोई आपको फॉर्मूले में कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। बस इतने ही फॉर्मूले हैं, इसी के बेस पे आपके अब हम क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दिखाते हैं 2 से 3। और जिससे क्या है कि मैं आपको इतना सब कुछ पढ़ा ही चुकी हूँ, तो इसके बाद तो आप खुद भी कर सकते हैं, है ना? चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे।
वेयर इज माय क्वेश्चन, आ जाओ, ये देख लीजिए, पढ़ लीजिए आप पहले, कुछ समझ में आ रहा होगा जितना पढ़ चुके हैं, है ना। चलिए, नहीं आ रहा तो मैं बता दे रही हूँ, साफ साफ लिखा है इसमें, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, और दूरी का फॉर्मूला हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब चलिए, अब पहले हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करके दिखाऊंगी कि करनी कैसे होती है ना। अब इतना सब कुछ मैंने करा दिया, कुछ बच्चों को तो यही समझ में नहीं आता कि अब हमें एक्स वाई और ये कर दिया, वैल्यू इसमें 4 दे दी, कहाँ से किधर ढूंढ लें, क्या करें। नो प्रॉब्लम। देखिए, पहले पॉइंट को मान लीजिए x1 और y1, ठीक है, x1 y1, और दूसरे को मान लीजिए x2 और y2। इतने में कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी। अब आप मुझे बताइए दूरी का फॉर्मूला, बताएंगे आप क्या होता है, याद आ गया होगा आपको अब तो, है ना, याद आ गया होगा। नहीं आया तो लो मैं आपको दिखा देती हूँ दोबारा। दूरी पूछिए हमसे, अरे 2 पॉइंट की दूरी ही तो पूछिए, 2 युगों जो बोल रहा है इसको एक स्कूल और जो आप मैंने घर से रिलेट करके बताया था, बस वो 2 पॉइंट की दूरी तो पूछ रहा है, तो उसके लिए हम फॉर्मूला ये वाला लगा देंगे, ठीक है। क्वेश्चन कहाँ गया, 2 पॉइंट हमने ए भी मान लिए थे, क्या माने थे, ए भी। चलिए फॉर्मूला लगा देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर्मूला है हमारा रूट में एक्स स्क्वायर माइनस, अरे भगवान, एक्स स्क्वायर पढ़ते पढ़ते दिमाग में सेट हो गया है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बस अब क्या, इसमें वैल्यू पुट कर देनी है, आंसर हमारा निकल के आ जाएगा। चलिए करते हैं। x1 की वैल्यू, सॉरी पहले y2 की रखनी है हमें, तो यहाँ कितना आ जाएगा 4 माइनस, फिर x1 की रखनी है तो कितना आ जाएगा 2, आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, लाओ पहले ये लगा देते हैं, और ये स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है हमारी 1 है, लो जी रख दी, माइनस y1 की कितनी है 3 है, ये भी रख दी, कोई प्रॉब्लम परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसको कर लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2 प्लस ये कितना आ जाएगा -2 का स्क्वायर इक्वल ये कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, और इसका भी आ जाएगा 4 क्योंकि माइनस माइनस स्क्वायर में चेंज हो जाता है, ठीक है। अब क्या आएगा रूट में 8 आएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 × 4, और ये 4 का स्क्वायर होता है 2, यानी कि 2 निकल आएगा 2√2 इकाई। क्या लिखेंगे, इकाई लिखना बहुत कंपलसरी होता है, लिखना ही पड़ेगा। ये आपका आंसर आ गया। चलिए इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर चलते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। चलिए हो गया, ये आपके लिए एक इजी क्वेश्चन था और एक ही क्वेश्चन। देखिए देखिए देखिए, अब आप देख लीजिए। अब एक कंफ्यूजन वर्ग को वर्ग लग रहा है, ये तो लाओ मैं ठीक कर देती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है इतनी बड़ी। ठीक है, वर्ग हो गया। अब चलिए, ये कह रहा है दर्शाइए बिंदु, ये हमारे पॉइंट्स दे दिए, ये एक वर्ग के शीर्ष है,
वर्ग के सीड्स हैं। वर्ग हमें पता है कि ऑल साइड इक्वल होती हैं, सभी भुजा बराबर होंगी। अब हम ऐसे तो नहीं कह सकते कि क्योंकि सबका जो मान दिया है, जो पॉइंट दिए हैं वो हमें अलग अलग दे दिए हैं। इसको प्रूफ करने के लिए ये वर्ग है या केवल एक समचतुर्भुज है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले एक बना ले रहे हैं स्क्वायर। ना इसको इरेज करो, शेप्स, ठीक है, दिख रहा होगा आराम से, ठीक है। चलिए इसके हम पॉइंट डाल दे रहे हैं, ए बी सी और डी, ठीक है। पहले हमें क्या करना होगा, ये वाले निकालने होंगे, ये निकालेंगे जब ये साइड इक्वल होंगे, और इसकी जो विकर्ण है ये और ये वाली, ये भी इक्वल होनी चाहिए, तभी तो हम प्रूफ कर सकते हैं कि इसकी ऑल साइड इक्वल है, इसकी विकर्ण भी इक्वल है। ये क्या है, वर्ग है, ठीक है। ऐसे तो भाई नहीं कह सकते। अब निकालने के लिए क्या करते हैं, जो हमें 4 शीर्ष बिंदु जो दे दिए गए हैं हमें, वो हम उनको अलग अलग नोट डाउन कर दे रहे हैं। जैसे ए के लिए यहां लिख दे रहे हैं, हाँ इतना तो ठीक है। अब यहां लिखते हैं हम, माना जो हमारा समचतुर्भुज है, ये कर लो, ए बी सी डी के लिए पॉइंट निकाल रहे हैं हम, ठीक है, के लिए बिंदु, ठीक है। इसको नीचे से लिख दे रहे हैं ना, अगर जगह बच जाएगी, के लिए बिंदु। अब यहां से लिखना स्टार्ट करते हैं। ए के लिए हमने मान लिए 1 और 7, ठीक है, और बी के लिए 4 और 2, सी के लिए -1 और -1, और डी के लिए क्या हो जाएंगे हमारे -4 और 4, ठीक है। ये हमने क्या किया कि जो हमारे हमने ए बी सी डी के लिए अपने पूरे बिंदु अलग अलग करके रख दिए। अब हम इनमें निकालेंगे, और यहाँ पुट कर दे रहे हैं। ए के लिए क्या है 1 और 7 लिख दिया, बी के लिए क्या है 4 और 2 डन हो गया, सी के लिए क्या है -1 और -1, और डी के लिए क्या है -4 और 4, ठीक है, इतना हो गया। अब चलिए पहले हम निकालेंगे ए और बी की दूरी, क्या ये सेम है, ए की निकालेंगे, ए बी की, फिर बी सी की, फिर सी डी की, और फिर डी ए की, ठीक है। अगर ऑल साइड इक्वल निकलती हैं फिर हम निकालेंगे विकर्ण, और विकर्ण के बाद हम ये अगर ऑल साइड इक्वल होती है और विकर्ण भी इक्वल आती है तो हम इससे प्रूफ कर देंगे कि ये एक वर्ग है, ठीक है। चलिए जो दूरी का फॉर्मूला होता है वो लगा लेते हैं, और आपको पॉइंट रखना बता दे रही हूँ। जो ए थे इनको x1 और y1 मान लेते हैं, और इसको मान लेते हैं x2 और y2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहां लिख दे रहे हैं पॉइंट ए बी के लिए, ठीक है, ए बी के लिए। अब देखिए ए बी इज इक्वल टू ब्रैकेट में
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बस आप वैल्यू पुट करते चलेंगे। अब देखिए x2 की वैल्यू कितनी है, 4 है, x1 की कितनी है, 1 है। अरे भाई x1 की 1 हो गई और x2 की 4 हो गई, हमने क्या कर दिया, लिख दी, लो इस पे लगा दिया स्क्वायर। अब y2 की वैल्यू कितनी है, y2 की वैल्यू है 2, माइनस y1 की कितनी है, y1 की है 7, रख दी साहब, लीजिए। अब थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, ठीक से समझ के चलिए, ठीक। अब इसमें से इसे माइनस करेंगे तो क्या रह जाएगा, 3 का स्क्वायर, प्लस इसको करेंगे तो ये क्या रह जाएगा, 5 का स्क्वायर, ठीक। अब देखिए ये क्या, इसको अगर इसका स्क्वायर खोलेंगे तो ये 9 आएगा और ये आएगा 25 आएगा। अब देखिए इसको क्या, रूट में इसको प्लस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 34। ए बी जो हमारी निकल के आई है वो कितनी आई है, 34। चलिए लिख देते हैं, ए और बी की वैल्यू कितनी आई है हमारी, 34। अब ऐसे ही हम बी और सी के लिए निकालेंगे, क्या करेंगे, ए बी और सी के लिए निकालेंगे। चलिए इसको चेंज कर देते हैं, बी और सी के लिए फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, फिर हम पॉइंट देख लेंगे, है ना। x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब पॉइंट चेक कर लेते हैं, पॉइंट क्या थे हमारे, x2 के लिए क्या लिखे थे, हमने लिखे थे सी के, बी के हैं 4 और 2 और सी के हैं -1, ठीक है। सी के पॉइंट हम इधर लिख दे रहे हैं, बी के पॉइंट हैं 4 और 2 और सी के पॉइंट है -1 और -1, ठीक है। अब बस वैसे ही करना है, इसको 1 मान लीजिए, x1 और y1, इसको x2 और y2, ठीक। बस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। x2 की वैल्यू क्या है, -1, माइनस कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू क्या रहेगी, -1 और माइनस y1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, -1 और -5 कितने हो जाएंगे, सॉरी माइनस और ये माइनस, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, -4 और ये -1 ऐड हो जाएंगे, कितना हो गया, -5, और इसका ये स्क्वायर हटेगा तो ये क्या हम सीधा लिख सकते हैं। थोड़ा जल्दी में बड़ा क्वेश्चन है तो थोड़ा फास्ट कर रही हूँ, बट पूरा एक्सप्लेन करूंगी जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। इन दोनों को प्लस कर दिया, 5 आएगा, 5 का स्क्वायर होता है 25, ठीक है। इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 3 आएगा, 3 का स्क्वायर होता है 9। दैट मीन्स जो हमारी बी और सी की वैल्यू थी वो क्या आ गई, 34 अगेन आ गई। चलो दो साइड हमारी इक्वल है, लाओ पुट कर देते हैं। जो बी और सी की वैल्यू थी वो आ गई 34। अब हम निकालेंगे सी और डी की वैल्यू, ठीक। क्या निकालेंगे हम, सी और डी की वैल्यू। चलिए सी और डी के लिए, सी और डी के लिए तो पहले सी और डी के पॉइंट लिख देते हैं। सी के पॉइंट -1 और -1 है और डी के पॉइंट है हमारे -4 और 4, ठीक है। चलिए अब फॉर्मूला लगाते हैं और पुट करते हैं। हाँ
ठीक है, ये नेक्स्ट उसका है, ये अलग से, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब किसके लिए निकाल रहे हैं? सी और डी के लिए। तो सी और डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वही फॉर्मूला लिखेंगे, x2 माइनस x1। अब तो आपको भी याद हो गया होगा, का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सीधे अब वैल्यू पुट करते हैं। y2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अब तो आपको पता चल ही गया होगा, चलिए फिर भी मैं लिख देती हूँ। पहले वाली वैल्यू को x1 और y1 मानते हैं, दूसरी वाली वैल्यू को x2 और y2 मानते हैं, ठीक है। अब x2 और y2, इतना बात समझ में आ गया। अब इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। हमें पहले क्या करना है? y2 दैट मीन्स माइनस का 4, अब y1 यानी कि माइनस का 1, इसको माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा, तो इसको छोड़ो ये, ठीक है। और प्लस फिर क्या, हमारे y2 की वैल्यू कितनी है? 4, लिख दी भाई, और इसको लिख देते हैं ऐसे। ठीक है, अब इसका क्या होगा? ये प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? -3, -3 रह जाएगा, नहीं रह जाएगा, का होल स्क्वायर, और प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर होता है 9, प्लस इसका कितना होता है? 25, और ये क्या आ जाएगा? रूट में हमारा आ जाएगा 34। अगेन सी और डी की वैल्यू जो निकल के आई है वो है 34। सी और डी की वैल्यू जो निकल के आई है वो क्या है? 34 है, हमने फिर पुट कर दी, ठीक है। चलिए अब निकालते हैं डी और ए। डी और ए के लिए ठीक है, हम डी और ए के लिए निकालेंगे। अब डी और ए के लिए पहले हम फॉर्मूला लिख देते हैं, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। पहले यहाँ वैल्यू लिख दे रहे हैं। डी की वैल्यू क्या थी हमारे? -4 और 4, और ए की वैल्यू क्या थी? 1 और 7, ठीक है। चलिए पुट करते हैं। अब तो आप समझ ही गए होंगे। ये x2 कितना हो गया? 1, माइनस x1 कितना हो जाएगा? माइनस का 4 यानी कि प्लस का हो जाएगा। डायरेक्ट करेंगे, अब ज़्यादा लंबा नहीं खींचना हमें। प्लस y2 कितना हो जाएगा? 7, और माइनस ये कितना हो जाएगा? 4 का होल स्क्वायर। इसको अब सॉल्व करते हैं। ये कितना हो गया? 5 का स्क्वायर प्लस बचेगा कितना? 3 का स्क्वायर। इसका हो गया 25, और इसका हो गया 9। अगेन हमारी डी और ए की वैल्यू क्या आ गई? 34 आ गई। क्या आ गई? 34 आ गई, ठीक। जो हमारी चारों साइड थी, ये हमने इनकी वैल्यू को अलग अलग करके निकाला। उससे क्या हुआ कि ये चारों साइड हमारी आ गई, इक्वल आई हैं, वो है रूट में 34, ठीक है भाई, मान लिया। अब क्या? अब हम निकालेंगे विकर्ण। क्या निकालेंगे? विकर्ण, यानी कि ये वाला बी और डी और ए और सी, ठीक है। अगर विकर्ण इक्वल आती हैं तो हम कह सकते हैं कि ये
चलिए निकालते हैं ए और सी की, पहले निकालते हैं विकर्ण ए और सी के लिए। विकर्ण ए और सी के लिए, ठीक। अब ए की और सी की वैल्यू लिख देते हैं। यहाँ पे ए की वैल्यू क्या थी हमारी 1 और 7 थी, और सी की वैल्यू क्या थी, भाई ये कुत्ते नहीं बनाने देंगे मुझे वीडियो, इतना जोर मचा रहा है। और सी की क्या थी -1। चलिए उस पर आप ध्यान मत दीजिए, ठीक है। अब चलिए हम विकर्ण के लिए ए और सी के लिए निकाल रहे थे, ए और सी। चलिए वैल्यू पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। भाई चला जा, बना लेने दे। x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस ये नहीं मानेगा। अब वैल्यू पुट कर देते हैं। x2 की वैल्यू क्या है -1, और x1 की वैल्यू क्या है 1, ठीक। मान ली भाई हमने, हाँ ठीक है -1। अब प्लस y2 की वैल्यू क्या है -1 माइनस, और y1 की वैल्यू क्या है 7 का होल स्क्वायर, ठीक। चलिए चलते हैं आगे, सॉल्व करते हैं इसको। -1 और -2 कितना हो जाएगा, -1 और -1 हो जाएंगे -2, प्लस माइनस माइनस ये कितने हो जाएंगे माइनस का 8 माइनस का, ठीक है। अब इसको खोल लेते हैं, ये कितना हो गया 4 और प्लस ये कितना आ जाएगा 64, ठीक। ये कितना आ गया 68। हाँ ये क्या किया है, ए सी के लिए है भाई, ए और सी के लिए है ये, ए और सी के लिए। विकर्ण हमारी क्या निकल गया गई, चलो एक निकल आई हमारी विकर्ण, अभी तो दूसरी बाकी है। अगर दूसरी हमारी निकल आती है उसके बाद हम कह सकते हैं कि ये एक वर्ग है, ठीक है। चलिए सेट कर देते हैं इसे, थोड़ा इतना हो गया है तो what delete, ठीक। अच्छे से देख भी रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां लिख देते हैं विकर्ण बी और डी के लिए, विकर्ण बी और डी के लिए। अरे भाई कुछ बोल रही हूँ कुछ लिख रही हूँ, बी और डी के लिए, ठीक है। पहले बी और डी की वैल्यू देख लेते हैं, हमें याद नहीं है। बी और डी की तो चलो ठीक है, और बी की भी ठीक है, चलो लिख देते हैं। चलो बी की वैल्यू है हमारी 4,2 और डी की वैल्यू है हमारी हाँ -4 और 4, ठीक। आ गया समझ में। अब फॉर्मूला बी और डी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ठीक है। चलो पहली पुट कर देते हैं इसमें। अब इतना तो आपको मुझे बताने की जरूरत है, पहली वैल्यू में x1 और y1 आ जाते हैं और दूसरी में x2 और y2 आ जाते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर है भाई, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है बट डोंट वरी।
ठीक है, चलिए वैल्यू पुट करते हैं। इसकी x2 कितना हो गया, माइनस का 4 और ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस इसका क्या आ जाएगा, इसका भी वैल्यू आएगा 4 माइनस ये आ जाएगा हमारा 2 का होल स्क्वायर इक्वल, ये कितना आ गया 16। पहले से ही खोले दे रहे हैं हम, स्क्वायर भी लगा दिया। ये आ जाएगा 8, क्या आ जाएगा 8 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर प्लस ये इसमें से ये जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आ जाएगा 64 रूट में और ये आ जाएगा 4 इक्वल आ जाएगा हमारा 68। बी और डी इज इक्वल टू क्या आ गया 68, यानी कि जो हमारी विकर्ण थी वो भी क्या आ गई, इक्वल आ गई, है ना। लाओ से नोट कर दे रहे हैं विकर्ण की जगह। जो हमारी डी और ये थी ये भी आ गई 68 और ये वाली जो लाइन थी ए और सी वाली निकाली थी ये भी आई थी 68, राइट। चलिए अब आपको मैं दिखा दे रही हूँ जो ए बी की निकाली थी, देख लीजिए ऐसे मैं दिखाते चल रही हूँ। ए बी की निकाली थी वो क्या आई थी 34 आई थी, है ना। नेक्स्ट ये देखिए ए सी की विकर्ण के लिए ये तो है ना, ये विकर्ण भी, हाँ ये आप देख लीजिए। चलिए विकर्ण दोनों में इक्वल आ गई, है ना। चलिए ये वाली वैल्यू आप इसमें देख लीजिए बी और सी, ला अंडरलाइन कर देती हूँ इसको मैं, क्लियर हो। ये लीजिए बी और सी की वैल्यू क्या आ गई 34, सी और डी की आ गई, डी और ए की आ गई। आप अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। अब देखिए हमारी विकर्ण मैंने आपको दिखाई दी, है ना, इक्वल आ गई कि नहीं आ गई। अब देखिए चलिए आप इसके आगे लिखते हैं विकर्ण विकर्ण विकर्ण, यहां निकाले थे, ठीक है। अतः समचतुर्भुज ए बी सी और डी में, ठीक है, दिए गए बिंदु, या फिर आप ऐसे लिख लीजिए मैं ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी और सी डी इज इक्वल टू डी ए है। विकर्ण ए सी इक्वल लगाने का क्या मतलब, ओहो सब चला गया। विकर्ण क्या थी हमारी, हमने एक ए सी ली थी इक्वल और दूसरी कौन सी थी बी और डी थी, ठीक है। हम पहले थोड़ा सा लैंग्वेज लिखना सीखेंगे। जो हमारी एक आता है एक समचतुर्भुज है, जो ए बी सी डी में जो हमें दिया हुआ था 4 पॉइंट दिए थे उसके, उसमें क्या दिया था कि ए बी सी डी में आप इन्हें मतलब प्रूफ करके दिखाइए, ठीक है, वर्ग है या नहीं है। तो हमने प्रूफ कर दिया, हमने ए बी और बी सी सबकी वैल्यू निकाल दी, सबकी वैल्यू इक्वल आई थी, है ना। और ये जो विकर्ण निकाला था वो भी इक्वल आया था कि नहीं। अब हम इसमें एक चीज लिख सकते हैं, जब हर चीज इक्वल है तो दिए गए बिंदु वर्ग के शीर्ष है। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं भाई आराम से। तो चलिए लिख देते हैं, दिए गए, मतलब ठीक से लिख दो इसको, कैसा हो रहा है। हाँ।
बी और डी, डी 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 डी। यहां लिखते हैं दिए गए बिंदु, दिए गए बिंदु वर्ग। अरे भाई हम अब तो हमने प्रूफ कर दिया ना, वर्ग के शीर्ष है। ठीक है, कोई दिक्कत? दैट मीन्स ये वर्ग है। और ये क्वेश्चन आज हमारा यही समाप्त होता है। और मुझे नहीं लगता कि मैंने आपको कोई भी पॉइंट छोड़ा होगा, सारे फॉर्मूले करा दिए हैं। और आप ऐसी ही जो आपके बोर्ड एग्जाम में इम्पोर्टेंट क्लासेस हो सकती हैं या इम्पोर्टेंट टॉपिक हो सकते हैं, तो आप अगर ऐसी वीडियो आपको अच्छी लगती है जो मैं आपको पढ़ाती हूँ, जो सिखाती हूँ, तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू।